राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हमारा टॉपिक है कर्म के बारे में। क्या है कर्म? हमारे जीवन में कर्म का कितना बड़ा योगदान है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं तो उसे हमारे कर्म से जोड़ा जाता है। क्यों? आखिर क्या है ये कर्म जिसका महत्व हमारे जीवन में इतना बड़ा है? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपसे निवेदन है और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कर्मों के गुण शब्दों के गुण से भी ऊंची होती है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। तुम्हारे भीतर जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन विजय पाने पर भी है। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कर्म हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है, बात चाहे प्रेम की हो या नफरत की। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं कर्म। क्या है कर्म के नियम? कहा जाता है कि जो कर्म हमने किया है उसका फल हमें आज मिलता है, और जो हम आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म करें उसका फल आज मिल जाए, ताकि दुनिया के सारे आधार और अवशेष भी बुरे कर्म हों सब मिट जाए। हल आज के कर्म का फल आज नहीं अभी दिखता है। लोगों ने कहा कि आज का फल कब मिलेगा? आज का फल अभी बाकी है। अभी तुम प्रश्न कर रही हो, एक अच्छा काम कर रही हो, तुम्हें आदर्श का अनुभव हो रहा है या प्रशिक्षण हो रहा है, खुशी है ना? ये किसका फल है? अच्छे कर्म का फल है। देखिए, आपको उदाहरण देता हूँ। अगर आप किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाते हैं तो रोटी के लिए कितनी देर बाद संतुष्टि मिलेगी? प्रिय, और क्या आपने किसी के लिए जेब से आउटलुक फॉर्म निकालने के बाद आपके मन में कितनी देर बाद प्रवेश होगा? तुरंत समझ में आ गया। अच्छे कर्म का फल भी अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल भी बुरा मिलता है या नहीं? आप जैसे कई युवा युवतियों का यह प्रश्न है। कुछ कर्मों का फल मिलता है और कुछ का फल कालांतर में मिलता है। कैसे? समझो। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? सुख व संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? सनाप व तनाव। पुण्य किया, प्रशंसा आई, संतोष मिला। पाप किया, योग्यता आया, संताप मिला। एकदम सही, लेकिन इसका तो सीधा फल हुआ। एक पारंपरिक फल होता है, वह क्या? पुण्य का पारंपरिक फल शुद्ध सिद्धि समृद्धि है। पाप का पारंपरिक फल दुख दरिद्रता है। समझ तो पुण्य मिलता है, सुख समृद्धि में थोड़ा समय लगता है, और पाप भी मिलता है, दुख दरिद्रता में थोड़ा समय लगता है। ये दोनों मिलता है। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। व्यक्ति के कर्म ही
उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पे भी पटक सकते हैं। व्यक्ति को किससे डरना चाहिए? कर्म के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे कर्मों के द्वारा नरक में भी जा सकते हैं। कर्मों से दोस्ती करने के लाभ: जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म ही वैसे होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वो हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देते रहेगी। जो नियमों में बंध कर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्मों के कारण इंद्र को भी झेलना पड़ा परिणाम। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी से चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। जहाँ कर्मों की बात है तो वहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसका तात्पर्य है कि कर्म से हमारे जीवन में कितने बड़े संकट टल सकते हैं। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी। उस कुटिया पर एक गुरु और उसके शिष्य रहते थे और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि लोग उनकी शक्तियों से भी भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों के बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातें को सोचकर घबरा जाते हैं। वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष बचे रह गए। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं सोच भी रहा था कि मैं अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ और वहाँ अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके गुरु जी की आंखों में आंसू आए हुए थे। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुंदर के पास पहुंचता है, वो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था। उस घर में बहुत सारी चींटियां अंदर बाहर की तरफ जा रही थी और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ भी जा रही थी। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर
उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान आ रही थी और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों में अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और इसी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की चार दीवारी उन चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। चार दीवार इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाली पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में ही जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बच गई और आने वाले एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के पास चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले 8 दिन में अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं और एकाएक देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। जब वो ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य को गले लगा लेते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं। शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य ने कहा कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था, तब मैंने ऐसा ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उनके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही हो जाए।